राम। भैया ये तो भाभी माँ का स्वर है। हाँ सीते, स्वामी सीते, श्री राम, श्री राम। श्री ये तो माता सीता है। माता, स्वामी श्री राम, सिया राम, श्री राम, स्वामी सीते, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। भाभी माँ। लगता है रावण माता सीता को लौटाने का संकल्प कर चुका है। सीते, मेघनाद, इस समय तुम्हें उत्तर देने का नहीं है, तुम्हारे भ्राता श्री को संदेश देने का है। राम, देखो, अपने पिताश्री की ओर से मैं तुम्हारे लिए उपहार लेकर आया हूं। इसी की आस थी ना तुम्हें, इसी के लिए वानरों को इकट्ठा किया, इसी के लिए सागर पार किया, इसी के लिए लंका को जलाया और इसी के लिए मेरे अनुजों और काकाश्री की हत्या की तुमने। किंतु मेरे पिताश्री का हृदय बहुत उदार है। उन्हें लगा कि अब तक बहुत मूल्य चुका दिया तुमने, इसलिए इसे तुम्हें लौटा देना चाहिए। तो कहो राम, क्या तुम सज्ज हो अपनी सीता को स्वीकारने के लिए? सीते, इतने से भयभीत हो गए तो फिर सीता के संहार का दंश कैसे सहोगे राम? नहीं भैया, ये सत्य नहीं हो सकता। ये दुष्ट अवश्य हमें माया से छलने का प्रयास कर रहा है। हाँ लक्ष्मण,
इसका रूप अवश्य सीता सा है, किंतु भाव और स्वरूप नहीं। अच्छा, विश्वास नहीं हो रहा तो ठीक है, अब विध्वंस देखो। देखो कैसे मैं तुम सबके समक्ष सीता को मृत्यु लोक पहुंचाता हूं। मैं आप ही की सीता हूँ श्री राम। लंका के इस पाप में मेरा प्रेम का पुण्य ही मेरा संबल था। जब ये दुष्ट मुझे युद्ध भूमि की ओर ला रहा था, तब मेरे मन में भय नहीं, विश्वास था, आभार था आप सबके प्रति। युद्ध भूमि में असुरों का संहार करने वाली वानर सेना, धन्यवाद। मेरे श्री राम का संकेत मुझ तक पहुंचाने वाला हनुमान, मेरी बुझी हुई आस का दीपक प्रज्वलित करने वाला हनुमान, धन्यवाद। मुझे भाभी से अधिक मां मानने वाले, दिन रात मेरी सेवा करने वाले, मेरी रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींचने वाले, मेरे लक्ष्मण भैया, मेरी गरिमा पर हुए आक्रमण का उत्तर देने के लिए धन्यवाद। अभिभाव, विश्वास की हर डोर टूट सकती है, किंतु मेरे श्री राम से आस की डोर कभी नहीं। वनवास में पग पग पर मेरा ध्यान देने वाले, मेरी इच्छा पूर्ति के लिए स्वर्ण मृग तक का आखेट करने वाले, मेरे साथ के लिए सागर पर सेतु बनाकर यहाँ आने वाले, मेरा मन, मेरा तन, मेरे प्राण, मेरे श्री राम, धन्यवाद। सीते, रचित नियति का यही लेख है आज। ना मैंने स्वर्ण मृग का हट किया होता, ना मैंने लक्ष्मण रेखा को पार करने का पाप किया होता, ना मेरे कारण आप सबको ये युद्ध का दंड भोगना पड़ता। मुझे वन में भी महलों का सुख देने के लिए धन्यवाद श्री राम। वनवास को भी वैकुंठ वास बनाने के लिए धन्यवाद श्री राम। हर बाधा से लड़ यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद श्री राम। अपने अंतिम दर्शन का लाभ देने के लिए धन्यवाद श्री राम। समय आ गया है, भूमि से उत्पन्न हुई भूमिजा एक बार पुनः भूमि में मिल जाएगी। मेरा काटना असंभव हो रहा था मेरे लिए श्री, मृत्यु का ये मार्ग मेरा उद्धार है। नहीं सीते,
इस दिव्य रथ पे हूं, ना तो तुम्हारे वार मेरे रथ को भेद सकते हैं और ना ही इस रथ पर सवार पराक्रमी इंद्रजीत को। क्रम का साथ होता है, वो नीचता का हाथ नहीं थामते मेघनाद। एक स्त्री के गर्दन पर शस्त्र रखने के बाद इंद्रजीत कहलाने का अधिकार भी खो चुके हो तुम। एक देवी के उपासक को उनके आशीष की शक्ति से एक युक्त योद्धा को एक निहत्थी स्त्री पर बल का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। निहत्थी स्त्री मेरी बुआ शूर्पनखा भी थी, उनके अंग भंग कर दिए तुमने, तब तुम्हारे मन में यह विचार नहीं आया? इंद्रजीत, वो शूर्पनखा के पाप का दंड था, इसीलिए धर्म था, किंतु तुम ये अधर्म कर रहे हो। एक भाई के धर्म का परित्याग करने वाले, जाति और देश धर्म से विद्रोह करने वाले, आप जैसे विश्वासघाती के मुख से धर्म की बातें शोभा नहीं देती काकाश्री। लंका और लंकेश के लिए युद्ध का केवल एक ही नियम है, विजय, और उसके लिए शत्रु पर वहां प्रहार करना होता है जहां पर उससे सबसे अधिक पीड़ा हो। मैं भी वही कर रहा हूं, अपने शत्रु के नेत्रों के समक्ष उसके संबल पर, उसके बल, उसकी आशा, उसका सब कुछ तोड़कर समय आ गया है, भूमि से उत्पन्न हुई भूमिजा एक बार पुनः भूमि में मिल जाएगी। अब सीता की मृत्यु उस विश्वास, उस उद्देश्य का अंत करेगी जिसे लेकर राम आगे बढ़ रहा है। माता, अद्भुत है मेरे इंद्रजीत का प्रण। कैसा लग रहा है संसार के सबसे शक्तिशाली सिंहासन पर बैठकर? जानता था मैं कि तुम असंभव को संभव करने की क्षमता रखते हो, तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो। आपका विश्वास उचित था पिताश्री। मेरी एक फुफकार ने
राम और उसकी सेना के उद्देश्य और उसकी आस के सभी दीपक बुझा दिए। अब समय फुफकार का नहीं, हुंकार का है। राम और उसके मरकटों की सेना का मन और बल दोनों क्षीण है। उन पर जीत प्राप्त करना सरल होगा। तुम पुनः निकुंबला देवी के गुफा में जाओ और अपना अनुष्ठान पूर्ण करो। ऐसा विजय अस्त्र पाओ जिसके एक वार से राम और उसके मरकटों की सेना का नाश हो जाए। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री। अब राम और उसकी सेना का अंत आपका पुत्र सुनिश्चित करेगा। जो आज तक नहीं माना वो आज जान लिया मैंने। विश्वास हो गया कि तुम अपने पिता के पुत्र लंकेश के इंद्रजीत ही हो। मेरे मेघनाथ नहीं हो तुम, नहीं हो तुम मेरे मेघनाथ। मंदोदरी, क्या तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि तुम कहां खड़ी हो? क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि आज जान गई हूं लंकेश, अपनी जीत का डंका बजाने के लिए आप ही नहीं, आपका पुत्र भी मर्यादा की हर सीमा को लांघ सकता है। तुम अपनी मर्यादा की सीमा मत लांघो और मेरे पुत्र और उसके विजय के पथ में बाधा मत डालो। ये जानते हुए भी कि इस माँ की आंखें अपने पुत्र को अंतिम बार देख रही हैं। मंदोदरी, स्मरण रहे कि तुम एक माता हो। यदि अपने पुत्र को विजयी भव का आशीर्वाद नहीं दे सकती तो उसे अभिशाप भी मत दो। और वैसे भी इंद्रजीत को तुम्हारे आशीष की आवश्यकता नहीं। जाओ पुत्र, किसी को हो ना हो, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि अगली बार भी तुम राम और उसके मरकटों की सेना को धूल चटा दोगे। जाओ और पूर्ण करो अपना अनुष्ठान। विजयी भव। मेघनाथ, सत्य नहीं है, ये मिथ्या है, भ्रम है। प्रभु, ये माता सीता नहीं, माया का जाल था, माया का जाल। उचित कहा था आपने प्रभु। देवी के परम उपासक इंद्रजीत को यह शोभा नहीं देता। काका हूं मैं उसका, उसे भली भांति जानता कि इंद्रजीत कभी भी एक स्त्री को उसके केश से पकड़कर खींच नहीं सकता, और उसकी हत्या करना तो बहुत दूर की बात है प्रभु। ये भ्रम आपका होगा विभीषण जी। वो दुष्ट रावण का बेटा है, किसी भी निष्ठा पर उतर सकता है, और इसका प्रमाण हम सब ने युद्ध भूमि में देखा है। अन्ना, मैं भी यही चाहता हूं विभीषण जी की ये बस माया मात्र है, परंतु इस सत्य को कैसे झुठला दूं? पहले मुझे भी यही लगा कि ये सत्य कैसे हो सकता है, ये निश्चित रूप से माया है, परंतु भाभी मां के स्वर, स्वयं भाभी मां के स्वर सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि उस इंद्रजीत का किया हुआ ये पाप सत्य ही है। लक्ष्मण जी, इंद्रजीत ने माया से केवल माता सीता के रूप को ही नहीं, उनके स्वरूप, उनके भावों को भी स्वयं में सम्मिलित कर लिया। और आप भी सोचिए प्रभु, जिस रावण ने माता सीता के लिए अपने योद्धाओं की बलि चढ़ाई, अपने भाई का अंत होने दिया, अपने पुत्र को खोया, क्या वो अकस्मात
माता सीता को जाने देगा? नहीं प्रभु, नहीं। मैं बचपन से अपने भाई को जानता हूं। रावण भैया अपने प्राण दे देंगे, किंतु माता सीता पर आंच नहीं आने देंगे। वो केवल एक मायावी रूप था प्रभु, और कुछ नहीं। सीता, 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 क्या हुआ? पता नहीं, मैंने हनुमान को रोते हुए, अपना नाम पुकारते हुए सुना त्रिजटा। मेरा मन श्री राम की पीड़ा का आभास कर सकता है त्रिजटा। अवश्य ही कुछ अनिष्ट घटा है। उचित कहता है तुम्हारा मन। जिस अनिष्ट की चीख उस वानर ने लगाई थी, वो तुम्हारे अंत का समाचार था। मर चुकी है उनकी माता सीता वानर सेना के लिए, भाभी माँ सीता लक्ष्मण के लिए, और उस राम के लिए सबके सामने मेघनाद ने माया सीता का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। सीता, सीता, आज उनके सामने जो घटना हुई, उसे देखकर कितनी पीड़ा में होंगे मेरे श्री राम। किंतु मुझे पूरा विश्वास है, मेरे श्री राम जानते हैं कि उन्होंने जो देखा वो सत्य नहीं है। सत्य है, सत्य है मेरा कथन। और प्रभु ये आप भी जानते हैं। प्रभु, आप कह दीजिए ना, ये सत्य नहीं, माया ही थी, माया ही थी, ये प्रभु कह दीजिए ना। हाँ भाई, जब जब हम माया के माया जाल में फंसे, तब तब आपने ही हमें मार्ग दिखाए। आपको स्मरण है ताड़का के पुत्र मारीच और सुबाहु भी जब हमारी माता का रूप धारण कर हमें माया जाल में भ्रमित करने आए थे, तब आपने ही उनका भेद समझा था। इंद्रजीत के प्रत्येक माया जाल की काट आपने खोजी है भैया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी आपने इस माया को अवश्य देखा होगा। कह दीजिए ना भैया, एक बार कह दीजिए कि ये भी बस एक माया ही है। प्रभु, आप हमारा बल है, संबल, और यूं आपको टूटता देख हमारा साहस भी टूट जाएगा। अपना मौन तोड़िए प्रभु, और बताइए सबको कि सत्य क्या है। वो माया ही थी। आज आपने जिस नीचता का परिचय दिखाया है, अपने मेघनाद से घोर पाप करवाया है लंकेश, उसके बाद मुझे भय है कि कहीं वासुकी का श्राप फलित हो गया तो। नागराज वासुकी, तुम्हें यह श्राप देता हूं कि जिस प्रकार तुम्हारे पिता के आदेश से मेरे लोग मर रहे हैं, वैसे ही एक दिन तुम भी अपने पिता के आदेश से ही मृत्यु को प्राप्त होगे। एक भयभीत स्त्री से
ऐसे कटु शब्दों की ही अपेक्षा थी मुझे। जो मैं कर रहा हूं वो नीचता नहीं, रणनीति है। नीचता वो है जो विभीषण लंका के वीरों के साथ कर रहा है। आपकी आज्ञा ने जो मेघनाथ से घोर पाप करवाया है लंकेश, माया ही सही कि तुम एक स्त्री के रूप की निर्मम हत्या का पाप हुआ है उससे। ये आपकी अगली आज्ञा, ये आपकी अगली आज्ञा उसके अंत का कारण ना बन जाए लंकेश। हाँ, वो माया ही थी, किंतु मेरी सीता को मायावी रूप में ही सही प्रतिशोध की बलि चढ़ते देखना असहनीय था। प्रभु, जिसने आपको और हम सबको ये असहनीय पीड़ा दी है, मैं अभी इसी क्षण उसे भूमि में मिला दूंगा। उसके अस्तित्व का अंत कर दूंगा। उचित का हनुमान तुमने, अंत आवश्यक है। इंद्रजीत ने अपने कर्म से अपनी मृत्यु का मार्ग निश्चित कर लिया है। नीति और शास्त्र के अनुसार इस माया के दुरुपयोग से उसने कमाया हर तप और पुण्य खो दिया है। इंद्रजीत अजय से पराजय की ओर बढ़ चुका है। तो फिर उसके वध का सौभाग्य मुझे दीजिए प्रभु। नहीं प्रभु, उस दुष्ट को दंड मैं दूंगा। प्रभु, जो पीड़ा मेघनाथ ने हमको दी है, हम भी उसको वही पीड़ा देना चाहते हैं। शांत हो जाओ और इसी क्रोध को अपनी शक्ति बनाओ, दुर्बलता नहीं। चाहे जो भी हो, ये कम नहीं होनी चाहिए। इंद्रजीत का सामना करने के लिए यही भाव हमारी शक्ति बनेगी। क्रोध और घृणा मेरे भीतर अग्नि बनकर मुझे भीतर से जला रही है भैया। अब आज्ञा देकर इस अग्नि को उस इंद्रजीत के अस्तित्व को जलाने दीजिए भैया। अपने अनुज को उस उद्दंडी को दंड देने दीजिए भैया। यही होता है सच्चा प्रेम। श्री राम जानते थे कि वो माया सीता है, फिर भी माया रूप में सीता की पीड़ा और उनका अपमान देखकर उन्हें भी पीड़ा हुई। पीड़ा तो होनी ही थी देवी, क्योंकि जिससे हम सच्चा प्रेम करते हैं, यदि उसे कष्ट पहुंचाया जाए तो हमें पीड़ा होना स्वाभाविक है। इसीलिए ये घटना उन्हें सत्य की भांति कचोट गई, और ये सत्य ही बनेगा मेघनाथ के अंत का कारण। क्योंकि माया रूप में ही सही, परंतु एक स्त्री के साथ किया गया अमर्यादित व्यवहार अक्षम्य अपराध है, पाप है। समय आ गया है देवी। श्री राम के बल को तोड़ने का प्रयास करने वाले रावण के संबल के टूटने का, उसके सबसे प्रिय, सबसे शक्तिशाली अस्त्र, उसके पुत्र मेघनाथ के उससे छिनने का, श्री राम के विजय रथ तले रावण के अहंकार के कुचले जाने का। मेघनाथ से घोर पाप करवाया है लंकेश। उसके बाद मुझे भय है कि कहीं वासुकी का श्राप फलित हो गया तो। कुंभ, मैं जितना रावण को जान पाया, यह योजना उसी की है। पहले इंद्रजीत को भेजा हमारा साहस तोड़ने के लिए, और अब हमारा टूटा हुआ मनोबल मिट्टी में मिलाने के लिए। वो एक नया प्रहार करेगा। इंद्रजीत को अगले उद्देश्य के लिए भेज चुका होगा वो। ठीक कहा प्रभु, अवश्य ही इंद्रजीत निकुंबला देवी के यज्ञ में बैठ चुका होगा।
हमारे पास समय नहीं है प्रभु। यदि उसका यह अनुष्ठान पूर्ण हुआ तो ब्रह्मदेव के वरदान अनुसार वो अजय हो जाएगा और इस बार ना जाने कौन सी माया रचेगा, कौन सा नया अस्त्र लेकर आएगा। अर्थात हमें उसकी पूजा रोकनी होगी, उसके अनुष्ठान को भंग करना होगा। परंतु किसी की पूजा भंग करना, उसमें व्यवधान डालना अधर्म है, राक्षसी कर्म है। यही सोच रहे हैं ना आप भैया? आज तक यही युद्ध हम पूर्ण मर्यादा के साथ लड़ते आए भैया, परंतु शत्रु जब मर्यादा की समस्त सीमाएं लांघ जाए तो क्या शत्रु को हम मर्यादा की अवहेलना करते देखते रहे, गरिमा को तार तार होते ताकते रहेंगे? धर्म को रोकने के लिए अधर्म का बल अर्जित कर रहा है वो भैया। इंद्रजीत की पूजा निश्चित रूप से हमारे उद्देश्य को, धर्म के पथ को धूमिल कर रही है और हमें उसे रोकना ही होगा भैया। भैया वो पूजा अधर्म की स्थापना के लिए हो रही है, इसलिए उसे भंग करना ही धर्म है। अपने पिता महाबली कुंभकर्ण की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए मेरी भुजाएं तिलमिला रही हैं महाराज। मैं और मेरे सेनापति सज्ज खड़े हैं अपने शस्त्रों के साथ। तो जाओ, निकुंभला क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाओ। मेरे पुत्र इंद्रजीत के अनुष्ठान में कोई विघ्न न आने पाए। देवी की पूजा अनुष्ठान करने का अधिकार खो चुका है वो पापी। अब तो साक्षात देवी भी यही चाहेंगी कि यह अनुष्ठान ना हो। यही होगा इस युद्ध में तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान। सुनिश्चित करना कि मेरे इंद्रजीत का यज्ञ पूर्ण हो। जो आज्ञा महाराज। लक्ष्मण, आक्रोश में ही सही किंतु सत्य कहा तुमने। इस बार हम इंद्रजीत का यज्ञ पूरा होने नहीं दे सकते। ओम ह्रीं निकुंभले सर्वशत्रुस्तंभ्यबाद्य बाद्य फट। ओम ह्रीं निकुंभले शत्रुस्तंभ्यबाद्य बाद्य फट। एक बार निकुंभला स्रोत का जाप कर इंद्रजीत ने 108 आहुतियां दे दी तो वो अजय होगा। युद्ध में उसे कोई मार नहीं पाएगा। हमें उसकी आहुतियां पूर्ण होने से पहले इस यज्ञ को भंग करना होगा। ओम ह्रीं निकुंभले सर्वशत्रुस्तंभ्यबाद्य बाद्य फट। विभीषण जी, आप केवल उस दुष्ट तक पहुंचने का मार्ग बताइए। उसके लिए 3 पड़ाव पार करने होंगे। सबसे पहले प्रेत घाटी पार करनी होगी, जिसकी सुरक्षा स्वयं भूत प्रेत करते हैं। दूसरी बाधा बताओ। मायावी गुफा मार्ग, किंतु वहां जाने का अर्थ केवल मृत्यु है।
यहां पर कोई भी भूल मत करना, क्योंकि यहां पर उठा एक भी अनुचित पग तुम्हें अनंत ब्रह्मांड में धकेल देगा। लक्ष्मण भैया, यहाँ आगे फिर कौन जाएगा? भैया के आदेशानुसार यहाँ मार्ग का चयन तो मुझे ही करना है। लक्ष्मण भैया, आप चिंतित लग रहे हैं। चिंतित नहीं हनुमान, चिंतन में हूं। यहां इन सभी गुफाओं के द्वार एक समान ही प्रतीत हो रहे हैं। ये निश्चित रूप से एक भूल भुलैया ही है। मेरी एक भूल मेरे साथियों के जीवन का मूल्य चुका सकती है। लक्ष्मण भैया, मुझे प्रभु श्री राम के चयन और आपके ज्ञान पर पूर्ण विश्वास है। आप जहां पर भी जाएंगे, मैं छाया की भांति आपके पीछे चलूंगा, जैसे आज तक प्रभु श्री राम के पीछे चलता आया हूं। जब माया रूपी अंधकार पग फैलाती है तो ज्ञान रूपी प्रकाश ही मार्ग दिखाता है। यही है वास्तविक गुफा का द्वार। अन्य शेष सभी माया है। लक्ष्मण भैया, आपने कैसे पहचाना? छाया से। छाया से? सूर्य ठीक हमारे पीछे है नील, और अन्य सभी गुफाओं पर पड़ने वाली छाया छोटे आकार की है। केवल इसी गुफा के द्वार पर उचित आकार की परछाई बन रही है, इसीलिए वास्तविक द्वार तो यही है। आपकी दृष्टि अद्भुत है लक्ष्मण भैया। तो लीजिए प्रभु श्री राम का नाम और बढ़िया आगे। जय श्री राम। जय श्री राम। राम राम कहो जय श्री राम। राम राम कहो जय श्री राम। ओम ह्रीं निकुंभले शत्रुस्तंभ्य बाध्य बाध्य पट। ओम ह्रीं निकुंभले शत्रुस्तंभ्य बाध्य बाध्य पट। लक्ष्मण भैया, वो रे निकुंभला गुफा। विभीषण जी, आपने तो कहा था कि यहाँ पे कोई पहरेदार नहीं होंगे। यहाँ तो पूरी की पूरी सेना ही सज्ज है। सुग्रीव जी, ये कोई साधारण सैनिक नहीं, ये मेरे पराक्रमी भाई कुंभकर्ण का पुत्र कुंभ है, और ये उसकी अष्टांग सेना। ये सेना के अंग गिनने का नहीं, अंग भंग करने का क्षण है, पर हमारे पास समय शेष नहीं है। इंद्रजीत के स्वर की आतुरता बता रही है कि उसका अनुष्ठान अपने अंतिम चरण पर है, इसलिए हमें जो कुछ भी करना है शीघ्र करना होगा। ओम ह्रीं निकुंभले शत्रुस्तंभ्य बाध्य बाध्य पट। महाराज की जय हो। महाराज, महाराज, मकराक्ष ने राम की पूरी सेना को घेर लिया है, और कुंभ ने ये सूचना भिजवाई है कि युवराज इंद्रजीत का अनुष्ठान भी पूरा होने वाला है। आज पहली बार
शुभ समाचार लेकर आए हो शुक। शीघ्र ही राम और उसकी सेना के साथ ये युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। बस एक बार मेरे इंद्रजीत का तप पूर्ण हो जाए, उसे अपना विजय अस्त्र मिल जाए, फिर मेरे महादेव के त्रिपुंड भांति मेरी विजय भी पूर्ण होगी। हर हर महादेव। नल, नील, अंगद, हनुमान, सज्ज हो जाओ। इस राक्षसों का परिचय कराते हैं वानरों की फुर्ती और चपलता से। शैल्य अंतर्वेदन रणनीति अपनाएंगे। शल्य अंतर्वेदन? जी विभीषण जी, अर्थात शत्रु पर आकस्मिक प्रहार करेंगे, इस प्रकार कि उसे उत्तर का समय ना मिले और ना ही अवसर, और उसका सारा बल नष्ट हो जाए, हमें हानि ना के बराबर हो और हमारे पीछे कोई चिन्ह ना बचे, और ना ही इन्हें रावण तक सूचना पहुंचाने का समय मिले। हमारा लक्ष्य आहुति पूर्ण होने से पूर्व इंद्रजीत तक पहुंचना है। चलिए। चौदह सहस्त्र सैनिक मारे थे ना तुमने मेरे पिता के, आज मैं तुम्हें 14 सहस्त्र घाव दूंगा। भिक्षा मांगने पर मृत्यु दूंगा और फिर तुम्हारे शरीर को तुम्हारी पत्नी। मेरी सीता पवित्रता की देवी है मकराक्ष। तुम जैसा अपवित्र मुख इस योग्य नहीं कि उसका नाम ले सके। अब शब्दों का नहीं, शस्त्रों का प्रयोग करो राक्षस।
तात श्री रावण का दिया कार्य अब शीघ्र ही संपन्न होने वाला है। इस वाटिका में विश्राम करने नहीं आया हूँ। सावधान रहो और पहरा दो। कोई उठा नहीं, कुछ तो अनिष्ट हुआ है। सैनिक, सैनिक, सैनिकों, सैनिकों! लगता है सब सो गए हैं क्या? कुछ तो गड़बड़ है भ्राताश्री। सत्य कह रहे हो, ये सब तो सो गए हैं सदा सदा के लिए। तुम सावधान, शत्रु आक्रमण। सैनिकों, घेरे में ले लो इसे। अच्छा हुआ, अब लंकेश को दोहरी शुभ सूचना देंगे हम। तुम्हारा शव देखकर तो तीनों लोग हमारे नाम कर देंगे। वो कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे साथ देखकर तीनों लोग उसके रुदन से कांप उठे हैं। तो गुप्त रूप से आक्रमण किया है तुमने। कोई बात नहीं, कुंभकर्ण का पुत्र हूं मैं। चाहे जो हो जाए, इंद्रजीत के यज्ञ को भंग नहीं होने देंगे हम, और ना ही ताऊ श्री रावण को निराश करेंगे हम। और हमने आज तक प्रभु श्री राम को निराश होने नहीं दिया। ये वातावरण जब से इंद्रजीत यज्ञ के लिए गया है, तब से ये अशुभ संकेत, ये अनिष्ट सूचक दिखाई दे रहे हैं मुझे। मैं अब मौन नहीं रह सकती। वार कीजिए लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, वार कीजिए। नहीं विभीषण जी, शत्रु की पीठ पर प्रहार करना अधर्म है। ओम ह्रीम निकुंभले शत्रुस्तंभ्य पाद्य पाद्य पाद्य।
लक्ष्मण जी, अब केवल 4 आहुतियां बची, वार कीजिए। ओम ह्रीम निकुंभले शत्रुस्तंभ्य पाद्य पाद्य पाद। वार कीजिए लक्ष्मण जी। इस धर्म युद्ध में हमने सदा ही मर्यादा का आंचल थामे रखा है और आगे भी थामे रखेंगे। आज या तो तुम्हारा शव लेकर जाऊंगा या फिर यही समाधि लूंगा। दूसरा विकल्प अधिक श्रेष्ठ होगा। अब बस, बहुत झेल लिया। अब समय है तुम्हारे प्राणों से खेलने का। चक्रास्त्र। मूर्ख राक्षस, सुदर्शन जिनके इशारों पर नाचता है, उस सुदर्शनधारी विष्णु के विरुद्ध चक्रास्त्र चला रहे हो तुम। अंगद, अंगद, उठो। तुम तुच्छ नर और वानरों के लिए तो ये महाबली कुंभकर्ण पुत्र ही पर्याप्त है। शीघ्रता दिखाइए लक्ष्मण जी। केवल 3 आहुतियां शेष है। निकुंभले शत्रुस्तंभ्य पाद्य पाद्य पाद। उठो अंगद, उठो। संभल कर, संभल कर। नल नील। लक्ष्मण जी, केवल 2 आहुतियां शेष है। शीघ्रता कीजिए। जय श्री राम। अंतिम आहुति है। इंद्रजीत का यज्ञ पूर्ण होने को है। शीघ्रता कीजिए लक्ष्मण जी। अब तो ये वानर सेना को हानि पहुंचा रहा है। मैं इसे और जीवित रहने नहीं दे सकता।
लक्ष्मण, आशा है कि तुम समय रहते ही अपना उद्देश्य पूरा कर लोगे।